बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट मेल फीमेल कांस्टेबल ड्राइवर या ट्रैफिक असिस्टेंट जिस भी पोस्ट का तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बात मैं अभी करने लगा हूँ ये इस बात पहली बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है, अच्छी तरह समझनी है ताकि जो आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी है ये 100% हो सके। तो देखें, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं होते, इसलिए जो इंग्लिश की तैयारी है ये कंसेप्ट वाइज करनी बेहद ज़रूरी है। और कौन कौन सी चीज़ों का आपने इंग्लिश में कंसेप्ट सीखना है तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल और इसके अलावा अगर बात करें प्रपोजिशन वगैरह। तो देखें, इससे पहले जो दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की और टेंसेस की, फुल आसान अल्फाज में और फुल कंसेप्ट के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। और इस वीडियो में खास तौर पर एक्टिव एंड पैसिव इतने आसान तरीके से समझाएं, यकीन करो इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की एक्टिव एंड पैसिव की तैयारी है 100% हो जाएगी फुल कंसेप्ट के साथ और बहुत ही आसान अल्फाज में। दो चार चीज़ें याद रखनी है तो आप लोगों की एक्टिव एंड पैसिव हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को टेंसेस आते हैं या नहीं आते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्टिव एंड पैसिव को सीखने में। तो नेक्स्ट वीडियोस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रपोजिशन भी रिपीटेड आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। इसके अलावा ऐसे भी और कंप्रीहेंशन वगैरह भी। तो आप लोगों की जो इंग्लिश की तैयारी है मुकम्मल करवानी है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी के हवाले से वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आप लोगों की हर एक लिहाज से जो तहरीरी इम्तिहान की तैयारी 100% हो जाएगी इसी चैनल फॉर जॉब से। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पोर्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इतने आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप लोगों को समझाऊंगा, इतने आसान तरीके से किसी ने भी आप लोगों को नहीं समझाएंगे। आप लोगों के जॉब टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रिलेटेड आएगा, आप आंख बंद करके उसे हल कर सकोगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ ये 4 रूल्स हैं, ये 4 रूल्स आप लोगों ने सिर्फ मतलब कि याद करने हैं। अभी आप लोगों को इसी वीडियो में याद करवाऊंगा और आखिर में फिक्रे भी हम बनाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, कैसे फिक्रे बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी सिर्फ आप लोगों ने इन्हें 4 रूल्स हैं, इनको आप लोगों में एक एक करके बताता हूं और आगे जाके इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील भी बताऊंगा और आगे जाके हम फिक्रे बनाएंगे कि कैसे फिक्रे बनते हैं इन रूल्स को फॉलो करके। तो 100% ये मतलब आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद एंड पर आप लोग एक्टिव एंड पैसिव 100% सीख चुके होंगे। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को सबसे पहले इनके नाम बताता हूँ, आगे जाके फिर इनकी तफसील बताऊंगा और आगे जाके इनके हम एक्टिव से पैसिव फिक्रे भी बनाएंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की है अगर इसे आप दिल लगा के और अपने दिमाग को हाजिर रख के सुनते हैं या देखते हैं। तो 4 रूल्स हैं, ओनली 4 रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नंबर 1 पे क्या रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है। और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप लोगों को आगे जाके तफसील से पता चल जाएगा। दूसरे नंबर आप लोगों ने क्या करना है, चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है वो भी आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। और नंबर 3 पे आप लोगों ने वर्ब की जो थर्ड फॉर्म और साथ बाय का यूज़ करना होता है ये भी आगे जाके आप लोगों को तफसील से पता चल जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना। यानी 4 चीज़ें हैं, ये 4 काम है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने आ जाएंगे। तो आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनकी थोड़ी सी तफसील भी जान लें ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, चेंजेस, वर्ब, सब्जेक्ट, दूसरा बाय, सारी चीज़ों के बारे में तफसील से पता चल जाए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं। जो रूल नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है। तो नीचे फिक्रा लिखा हुआ है, ही ईट्स फूड। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है फूड, फूड इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ही इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें फूड है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। तो हमने क्या करना है, रूल नंबर 1 है को ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में तब्दील करना है। तो रूल नंबर 1 की आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2। रूल नंबर 2 है चेंजेस। ये चेंजेस थोड़ी सी मुश्किल काम है, मतलब है कि इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ अभी आप लोगों को याद करवाऊंगा। तो यही चेंजेस ही इस मतलब है कि जो अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताने लगा हूँ इसमें ये चेंजेस याद करने ही थोड़ा सा मतलब है कि डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी अभी हल हो जाएगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नंबर 1 पे बात करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो तो आप लोग चेंज करेंगे, उसमें इज एम आर में आप चेंज कर देंगे। तो वर्ब की बारे में आप लोगों को नहीं पता तो वो भी आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि वर्ब क्या चीज़ होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 पे आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज को आप लोगों ने चेंज करना है इज एम आर में। ये नंबर 1 पे आप लोगों ने काम करना है। नंबर 2 पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो आप लोग उसे मतलब है कि चेंज कर देंगे वाज या वर में। दो मतलब चीज़ें होंगी, 2 चेंजेस होगी। चेंजेस नंबर 3 है, हैज़, हैव या हैड के साथ आप लोगों ने बीन का इस्तेमाल करना है। यानी हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन और हैड बीन। यानी हैज़ आएगा तो आप हैज़ बीन में, हैव आएगा तो आप हैव बीन में, हैड आएगा तो आप हैड बीन में चेंज कर देंगे यानी तब्दील कर देंगे। तो नंबर 4 पे बात करते हैं, विल अगर आएगा तो विल को आप विल बी में चेंज कर देंगे यानी कन्वर्ट कर देंगे। तो नंबर 5 पे अगर बात करें तो विल हैव को आप विल हैव बीन में चेंज कर देंगे यानी
कन्वर्ट कर देंगे। तो नंबर 5 पे आप क्या करेंगे, विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नंबर 6 पे बात करते हैं आईएनजी। आईएनजी को आप तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे बीइंग में, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 6 चेंजिंग है। दोबारा फिर बताता हूँ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो तो आप लोग चेंज करेंगे इज एम आर। अभी आप लोगों ने याद करना है क्योंकि आगे जाके फिक्रे भी बनाने हैं इसी वीडियो में। तो नंबर 1 पे क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो आप लोग चेंज करेंगे इज एम आर में। तो नंबर 2 पे हम बात करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो आप उसको मतलब चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे वाज या वर में। तो नंबर 3 पे अगर बात करें, अगर हैज़ हैव या हैड होगा तो आप हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में तब्दील कर देंगे। तो नंबर 4 पे बात करें, विल के साथ आप विल बी लगा देंगे। सिंपल यही करना है यार, विल आएगा तो विल के साथ आप एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त विल बी यानी साथ बी का आप लोगों ने इजाफा करना है। तो नंबर 5 पे बात करते हैं, विल हैव के साथ आप विल हैव बीन लगा देंगे, सिंपल। तो नंबर 6 पे अगर बात करें तो आईएनजी के साथ आप क्या करेंगे, बीइंग। बीइंग मतलब आईएनजी होगा तो आईएनजी आप बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा एक बात और भी आप लोगों ने याद रखनी है, जब मतलब आप लोगों को इज एम आर या वाज वर नजर आएगा तो ये मतलब चेंज नहीं होते, ये जैसे आएंगे एक्टिव वाइज से वैसे ही पैसिव वाइज में वैसे ही होंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, इज एम आर या वाज वर ये चेंज नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी इसी मतलब जो हम पढ़ चुके हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नंबर 3 पे हम करते हैं, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमेशा एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते वक्त। ये आप लोगों ने याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म और साथ बाय का हमेशा यूज करना है। तो अगर आप लोगों को वर्ब के बारे में नहीं पता तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, यानी जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर द बॉय स्पीक, बॉय बोलता है, बॉय रीड मतलब कि बॉय रीड्स, बॉय पढ़ता है, बॉय राइट्स, बॉय लिखता है, बॉय स्पीक मतलब कि बॉय बोलता है, यानी बॉय जो भी एक्शन कर रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। यानी जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ड है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि गो, ये मतलब है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म और एक होती है थर्ड फॉर्म। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट मतलब एक सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह मतलब है कि देखें नंबर 2 पे एग्जाम्पल है, हेल्प ये फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प मतलब एक सेकंड फॉर्म है और हेल्प ये थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, यानी मतलब है कि जो भी हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। जैसा कि मैं मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट रीड्स, तालिब इल्म क्या करते हैं, पढ़ते हैं। स्टूडेंट राइट्स मतलब है कि स्टूडेंट लिखते हैं। स्टूडेंट स्पीक स्टूडेंट बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट जो भी कर रहे हैं वो क्या करें, वो वर्ब मतलब है कि वो जो काम कर रहे हैं वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है। उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ब की समझ आ गई होगी। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों ने यूज़ करनी है एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते वक्त और साथ बाय का हमेशा यूज़ करना है। तो रूल नंबर 4 रूल नंबर 4 बहुत ही आसान है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। यानी कि नीचे फिक्रा लिखा हुआ है ही ईट्स एप्पल, तो इसमें जो मतलब एक सब्जेक्ट है वो है ही, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, एप्पल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने मतलब कि आप लोगों ने याद कर ली होंगी। उम्मीद है आगे जाके फिक्रे बनाते हैं बहुत ही आसानी से हम फिक्रे बना सकेंगे, कोई टेंसेस को याद करने की जरूरत नहीं। वैसे तो टेंसेस लाजमी आने चाहिए, टेंसेस मतलब कि जो इंग्लिश के में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वाइज में मतलब कि आप लोगों को टेंसेस आते हैं या नहीं आते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजीली फिक्रे बना सकते हो इन 4 रूल्स की मदद से। तो आगे जाके हम फिक्रे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ही को हम हिम में कन्वर्ट करते हैं, शी को हम हर में कन्वर्ट करते हैं, दे दैम में कन्वर्ट होता है, वी अस में कन्वर्ट होता है और यू में ही कन्वर्ट होता है और आई मी में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम हमारे पास फिक्र है, हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें एक्टिव एंड पैसिव 100% आ जाए। तो ये फिक्रा है, शी हैज़ रिटन अ नावल, शी हैज़ रिटन अ नावल। ये एक्टिव फिक्रा है, इसको पैसिव वाइज में तब्दील करना है। तो बहुत ही आसान, हम जो 4 रूल पढ़ चुके हैं उन 4 रूल्स की मदद से इजीली इसको एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में तब्दील कर सकेंगे। तो नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 पे हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है अ नावल, तो अ नावल ऑब्जेक्ट है, इसको नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। ये एक काम हो गया। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा चेंजेस। तो इसमें हैज़ इस्तेमाल हुआ, तो हमने पीछे चेंजेस में पढ़ा कि हैज़ हो तो हैज़ बीन, हैड हो तो हैड बीन, हैव हो तो हैड बीन। तो यहाँ पे हैज़ है तो इसके साथ हैज़ बीन, यानी हैज़ के साथ क्या होगा, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, हैज़ के साथ हैज़ बीन, यानी चेंजेस करेंगे, चेंजेस में हैज़ के साथ हैज़ बीन, यानी हैज़ के साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। तो 2 काम हमने कर लिए। नंबर 3 पे हमने पढ़ा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एक्टिव को पैसिव बनाते वक्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म पहले ही मौजूद है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, यानी रिटन थर्ड फॉर्म है तो रिटन का रिटन ही आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सेकंड या फर्स्ट फॉर्म होती तो हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमें तीसरी जो फॉर्म है पहले ही मौजूद है, मिल गई है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और साथ आप लोगों ने पढ़ा कि बाय का हमेशा यूज़ करते हैं, तो
ये साथ मतलब है कि बाय का यूज़ भी करना है। ये 3 काम हमारे मुकम्मल हो गए। तो चौथा काम हमने क्या सीखा, तो चौथा काम हमने सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। शी का क्या बना देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शी हर में, यहाँ पे लिखा हुआ है शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी हर में कन्वर्ट हो गया। ये चौथा काम भी हमने कर लिया। तो अब आगे जाके फिक्र देखते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे बना। तो इसका आंसर है अ नावल हैज़ बीन रिटन बाय हर। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नंबर 1 पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। नंबर 1 पे हमने क्या किया, अ नावल, यानी अ नावल ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट में बना दिया। नंबर 1 पे ये काम किया। तो नंबर 2 पे हमने क्या किया कि चेंजेस की। तो यहाँ पे हैज़ के साथ हैज़ बीन, हैड के साथ हैड बीन, हैव के साथ हैव बीन। तो ये हैज़ के साथ क्या आता है, हैज़ बीन। तो नंबर 2 पे हमने क्या काम किया, हैज़ के साथ हैज़ बीन कर दिया। ये 2 काम कंप्लीट हो गए। नंबर 3 पे हमने सीखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो थर्ड फॉर्म हमें पहले ही मौजूद मिल गई थी, तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ गई। और साथ तीसरे नंबर पे ये थर्ड फॉर्म वाला काम भी हो गया। तीसरे नंबर पे ये भी हो गया। साथ हमने बाय का पढ़ा है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय का यूज़ भी कर दिया, तो साथ बाय भी आ गया। तो चौथा काम हमने क्या किया, चौथा काम हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना। तो सब्जेक्ट हमारा शी है, तो चौथे नंबर पर शी हम मतलब कि शी को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे। ये 4 काम हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारा फिक्रा पूरा बन गया। अ नावल हैज़ बीन रिटन बाय हर। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ एग्जाम्पल है दे विल प्ले फुटबॉल। तो दे विल प्ले फुटबॉल, इसको ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा, इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। तो आप लोग पहले ही मतलब है कि जान चुके होंगे कि हम सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। नंबर 1 पे ये काम हो गया। और नंबर 2 पे हमने क्या करना है, मतलब यहाँ पे विल यूज़ हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा, विल के साथ विल बी का यूज़ होता है, यह पढ़ा है। तो विल के साथ हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे हम विल के साथ विल बी लगा देंगे। विल मतलब विल बी लगा देंगे। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है प्ले। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी प्ले का प्लेड बन जाएगा। तो ये भी हो गया। और अब हमने ये भी पढ़ा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आगे क्या हम बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बाय भी आ गया। चौथे नंबर पे हमने क्या सीखा, चौथे नंबर पे हमने सीखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दे, इसको हम क्या करेंगे, नंबर 4 पे हम इसको मतलब है कि तब्दील कर देंगे। यहाँ पे दे लिखा हुआ, दे धैम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चौथे नंबर पर हमारा जो दे है, ये सब्जेक्ट है, ये उसको ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये धैम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आगे जाके हम देखते हैं कि ये फिक्रा कैसे बना। तो फुटबॉल सबसे पहले हमारा क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। तो फुटबॉल जाके सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल। आगे विल के साथ हमने विल भी लगाया। तो आगे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो प्लेट बन गया। आगे हम आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बाय का हमेशा यूज होता है, तो आगे बाय लग गया। और आखिरी नंबर पे हम चौथे नंबर पर क्या करेंगे, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट में जाके देम बना देंगे। तो हमारा पूरा फिक्रा बन गया, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम, सिंपल। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सको। तो ये देखें, शी प्रिपेयर्ड द फूड। तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। तो हम उस 4 रूल्स की मदद से ही करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारा रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, फूड को हम सब्जेक्ट बना देंगे। सिंपल, ये पहला काम होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये हमारा पहला रूल था, हमने सीखा है। तो नंबर 2 पे हम बात करें तो यहाँ पे मतलब कि प्रिपेयर्ड यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो हमने पढ़ा कि मतलब है कि सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें वाज या वर का यूज़ करेंगे। तो मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब है कि हम दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम वाज मतलब है कि वाज का यूज़ होगा। शी मतलब है कि शी ही के साथ वाज का मतलब है कि वाज आता है। तो ये मतलब है कि हमने पढ़ा सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, मतलब या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या क्या हो, डिड हो, तो हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मतलब है कि शी ही के साथ वाज आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब सेकंड नंबर पे वाज आ जाएगा। दूसरा काम हमारा हो गया कि हम वाज लग गए, यानी द फूड वाज। ये 2 काम हो गए। तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा हम करेंगे कि यहाँ पे जो मतलब एक वर्ब है हमारा, ये मतलब इसकी थर्ड फॉर्म। तो परपेड पहले ही थर्ड फॉर्म है, तो ये मतलब इसको पहले हम इसको वैसे ही लिख देंगे परपेड। ये मतलब कि थर्ड फॉर्म मतलब कि थर्ड फॉर्म इसकी परपेड है, सेकंड फॉर्म ही इसकी यही है और थर्ड फॉर्म भी परपेड है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे हम मतलब ये परपेड का परपेड आ जाएगा, साथ हम क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। तो चौथे नंबर पर एक काम हमारा रह गया, सब्जेक्ट को चौथे नंबर पर एक काम रह गया, वो कौन सा, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, तो शी को हम क्या करेंगे, हर के साथ कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बन गया, द फूड वाज प्रिपेयर्ड बाय हर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की काफ़ी समझ आई हो। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।